एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। तैयार? फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन मानों को एक बढ़ते क्रम में लगाएं। अरेंज दीज वैल्यूज इन द असेंडिंग ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए 1 का वर्ग, 10 का घन, 3 का घन, और डी 3 का वर्ग, स्क्वायर ऑफ 1, क्यूब ऑफ 10, क्यूब ऑफ 3, स्क्वायर ऑफ 3। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए 1 का वर्ग यानी इक्वल टू 1, डी 3 का वर्ग इज इक्वल टू 9, सी 3 का घन इज इक्वल टू 27, और बी 10 का घन इज 1000। ए डी सी बी, इसी में देखते हैं किन लोगों ने सही जवाब दिया है। वाह, इतने लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? आइए भाई साहब। नवीन नाथ जी, बहुत बहुत बधाई आपको। ये जो बहुत जोर से ताली बजा रही है, कौन है? पत्नी है आपकी? जी, धर्म पत्नी है सर। वाह वाह वाह, बहुत बहुत बधाई। अब बचे रहिए। बहुत सुंदर सिंदूर लगाया हुआ आपने अपनी मांग में, बहुत अच्छा लग रहा है। लंबा चौड़ा है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब बैठे रहिए, कहा है बार बार खड़े हो गए। प्रवीण जी, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत जल्दी आपने उत्तर दिया। प्रणाम करता हूँ सर आपको। अरे प्रणाम हम आपको कर रहे हैं, विजयी आपको हैं। देव संजो हमारे सामने आ गए हैं, कानपुर उत्तर प्रदेश से प्रवीण नाथ जी, और बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। जी सर। और पत्नी जी आपके साथ आई हुई है कंपेनियन के रूप में, और आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका शुभ नाम बताइए। हमारा नाम पूजा कुमारी बा। अच्छा, ठीक है, बता दिया कि आप कहाँ से हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर जी। भाई साहब आप भी धन्य हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं आप, और कर क्या रहे हैं आजकल आप? सर मैं उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में मुंशी के पद पे कार्यरत हूँ। और मान्यवर, खेल के नियम तो आपको मालूम है। 3 जो लाइफलाइन है वो बहुत ही आवश्यक है जानना। पहली लाइफलाइन है ऑडियो स्कोर, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, और तीसरी डबल डिप। ऑलराइट, आरंभ करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर कोई चोचलेबाज है तो वो किस प्रकार का व्यक्ति है? इफ समवन इज चोचलेबाज, हाँ, What kind of person is he? A. निशानेबाज, B. नखरेबाज, C. इश्कबाज, या D. कुश्तीबाज? सर बी लग रहा है। B. नखरेबाज? जी, नखरेबाज। बी नखरेबाज को लॉक किया जाए। B. नखरेबाज पे कर रहे हैं ताला लगाने के लिए। ये सही है, काहे सोच रहे थे? सर सामने आप बैठे हैं सर। हाँ, बस यही बहाना बनाते रहते हैं हर सर लोग। ये रियलिटी है सर। कुछ नहीं है ऐसा। वहाँ पे बैठ के बहुत दिमाग चल रहा था, जॉर्डन वाला क्वेश्चन आता था, पर यहाँ आगे। Alright. ऐसे ही पूछ रहे हैं भाई साहब, बुरा मत मानिएगा। देवी जी प्रणाम करता हूँ आपको। आपको ही प्रणाम है सर जी। आप दोनों के बीच में चोचलेबाज कौन है? सच सच बोल दीजिएगा। सर जी हम। बोल तो दिया है आपने। ये सर जी। कौन सा चोचला करते हैं आप? ना बोलना हो बहुत पूछिएगा, हम समझ गए। ये अभी इससे पहले आई थी ना जो, ये सर जी। बता रही थी कि 2 डिपार्टमेंट है खोपड़ी में, वो वाली खोपड़ी में चला गया है जो हम जानते हैं कि आप क्या बोलने वाली हैं। चलिए प्रवीण जी आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से किनके मंदिर में हमें पवित्र बैल नंदी जी के दर्शन होने की सबसे अधिक संभावना है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स आर वी मोस्ट लाइकली टू सी नंदी द सेक्रेड बुल? ए लॉर्ड शिव, बी देवी सरस्वती, सी देवी दुर्गा या डी लॉर्ड हनुमान? भगवान शिव, देवी सरस्वती, देवी दुर्गा या डी भगवान हनुमान? सर ए भगवान शिव को लॉक कीजिए। भगवान शिव ए पे कह रहे ताला लगाने के लिए। जी सर। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई। आ गया है तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए, और वो ये रहा आपके सामने। ये एक चित्र दिखाया जाएगा आपको, उसी पर आधारित है ये चित्र। में इनमें से कौन सा मसाला दिखाया गया है? विच ऑफ दीज स्पाइसेस इज शोन इन द इमेज? इधर चित्र आएगा या इधर देखना चाहे वो देख लीजिए, इधर थोड़ा बड़ा होता है। देख लिया? जी सर। और ये रहे विकल्प आपके सामने। ए कार्डमम, बी ट्यूमेरिक, सी क्लोव, सिनेमन, इलायची, हल्दी, लौंग या दालचीनी? सर सी लॉन्ग को लॉक करिए। सी लौंग को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया, वाह क्या बात। तो पत्नी जी क्या बनाती हैं आपके लिए? सर इस बारे में सर ये हंसी जी मतलब क्या बता रही है? सर दुख है कि सुख है? मिला जुला है सर। अच्छा मिला है जो। जी। हमारी मैडम ने एक बार गाजर का हलवा बनाया था और चखाने के लिए हमको दिखाया कि खा के देखिए, तो सर हमें थोड़ा सा अजीब लगा। बस पूरा गाजर का हलवा फिर कचरे के डिब्बे में। वो फेंके कि आप फेंके? नहीं सर, हमारी ऐसी हिम्मत कहाँ सर। उसके बाद से आज तक दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब जो भी वो बना के देती है बस सिर माथे पे मान्यवर लगा एक बात बताएं, आप बहुत सही जा रहे हैं। पत्नी जी जो भी बनाए, जैसा भी बनाए, उनको बोलिएगा वाह क्या बात है, इतना स्वादिष्ट खाना बनाया आपने, और उसको चबा जाइए, और लेकिन बताइएगा मत कभी भी कि ठीक नहीं बना है। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं आप, बोले दे रहे हैं हम, और कभी हमारे लिए भी बना करके खिलाइएगा हमको। सर मौका दे जरूर। नहीं नहीं, मौका क्या है, कभी भी आप बना करके दे दीजिए, हम खा लेंगे, उसको क्या है। जरूर जरूर सर जी। अच्छा आपको बुरा तो नहीं लगा है ना कि पतिदेव ने ये बोल दिया, सार्वजनिक हो गई बात? नहीं सर जी। नहीं, बिल्कुल नहीं ना। नहीं सर जी। नहीं ठीक है सर, वो तो घर जाके पता चलेगा। अच्छा सुनिए, इनकी बात तो इन्होंने बोल दी, आपकी कोई बात है क्या? यस सर जी, मतलब कि जो भी खाना हम बनाते हैं तो मतलब खराब रहता है तो मतलब इतना मतलब कि सबको फैला देंगे कि खाना अच्छा नहीं है। अगर अच्छा रहेगा तो ऐसे ही चुपचाप खा लेंगे, कभी तारीफ नहीं जल्दी करेंगे। भाई साहब ये तो गलत बात है, ठीक बोल रही हैं। जब खराब होता है तभी आप बोलते हैं, जब अच्छा बनाते हैं तो उनको क्यों नहीं बोलते कि अच्छा बना? सर हम तारीफ भी करते हैं तो वो सोचते हैं हम कमेंट कर रहे हैं, तो हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ती कुछ बोलने की। तारीफ भी ऐसा करते हैं जैसे कमेंट जैसा लगता है, विश्वास नहीं होता। हो गया शुरू, घर का आज वातावरण क्या होने वाला है हम समझ गए। एक बार आप खिलाती जाइए, जो भी बनाइए आप, और भाई साहब आप थोड़ा तारीफ कर दीजिएगा उनका। कल का सर जो एक खाना बनाएंगी हाँ। उसके लिए हम अभी से तारीफ कर ले, बहुत अच्छा खाना है। कुछ तो फायदा हुआ आपका पूजा जी, है कि नहीं? मनवा दिया सार्वजनिक रूप में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं खेला में। ओके सर। चौथा प्रश्न आ रहा है, 5000 रुपए इसका मूल्य है। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। रविन्द्रनाथ जी ये रहा, हम आपके हैं कौन फिल्म के इस गाने के नाम को कौन सी वस्तु पूरा करेगी? डैश दे दो पैसे ले लो। What completes the name of this song from हम आपके हैं कौन? डैश दे दो पैसे ले लो। ऑप्शन देखिए, ए
कमीज, बी पगड़ी, सी मोजे या डी जूते? सर डी, जूते को लॉक करें। डी पे कहना ताल लगाने के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। जूते दे दो, पैसे ले लो। शादी ब्याह में ये सब होता है। जी सर। बहू की तरफ से जितने भी उनके मित्रगण होते हैं चुरा के ले जाते हैं। जी सर। और जब तक पैसा न दो तो जूता वापस मिलता नहीं है। जी सर। अब कभी ऐसे ही हुआ था क्या भाई साहब? जी। ऐसा हुआ था? जी। तो कितना पैसा दिया आपने जूता पाने के लिए? 2001 रुपए दिए थे सर। 2001 रुपया? जी। ओहो। और जूता था 800 का। ओहो। आ गया है पांचवा प्रश्न भाई साहब। जी सर। खेल का पहला पड़ाव है, 10,000 रुपए इसका मूल्य है और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टेस्ट मैच में एक दिन के खेल के दूसरे सत्र और तीसरे सत्र के बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है? What name is given to the interval between the second session and the third session of a day's play in a test match? ऑप्शन देखिए, ए कॉफी, बी टी, सी वाटर या डी जूस? कॉफी, टी, वाटर, जूस, ये अंतराल जो होता है क्या बोलते हैं? जी सर। ऑप्शन बी, टी। टी। जी सर। बी पे कहना ताल लगाने के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो गया है। वाह, बधाई हो भाई साहब आपको। दूसरा सत्र जब समाप्त होता है तो टी ब्रेक लेते हैं। जी सर। और ये अंतराल जो है तकरीबन 20 मिनट का होता है। जी सर। न जाने क्यों इसका नाम टी ब्रेक रख दिया है। वो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है बात। जी। चाय पीने का बहुत शौक था उनको कि चाय पीने का समय हो गया। अब मान्यवर बाजा बजे। ये आ गया है सुपर सवाल का समय। ठीक है, इसके बारे में जानकारी आप जानते ही हैं। जी सर। तैयार हो जाइए। कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल जो है वो पेश किया जाए प्रवीण नाथ जी को। प्रश्न आ गया है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 किस देश में आयोजित किया गया था? The ICC Women's T20 World Cup 2024 was held in which country? सर यूएई लग रहा है। Okay. सर यूएई के साथ जाना चाहेंगे। लगा दें ताला। जी सर। यूएई कह रहे हैं, इसका उत्तर है, इसको लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है भाई साहब आपने। वाह, बधाई हो। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 यूएई में इसका आयोजन हुआ था और हाल ही की बात है ये, और बहुत सुंदर उत्तर दे दिया आपने। तो मान्यवर, ऐसा है कि अब आपके पास एक सुपर शक्ति आ गई है, प्राप्त हो गई है आपको, और उसका नाम है दुगनास्त्र। दुगनास्त्र के बारे में आपको जानकारी है? सर हम भी एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। हाँ जी। सर जैसे आपने बिना ऑप्शन दिए हमसे एक प्रश्न पूछा, तो सर हम भी एक दृश्य आधारित आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे जिसका कोई ऑप्शन नहीं होगा। हम चाहते हैं उसका आंसर आप दिल से दें। सर एक हम फोटोग्राफ आपको दिखाना चाह रहे हैं। ओहो। क्या आपको कुछ याद आ रहा है? भाई साहब, दो तीन चीजें याद आ रही हैं। एक तो यह कि तस्वीर हमारी है, और ये जो नीचे दस्तखत दिया है ये भी हमारा है। तीसरा हमको नहीं मालूम। सर हम जब कक्षा 9 में पढ़ते थे तो हमारे साथ एक घटना घटी थी। आपकी फिल्मों देखने के लिए हम लोग उस समय सर इतनी इकोनॉमिक्स कंडीशन ज़्यादा मजबूत नहीं थी और जेब खर्च के लिए मुश्किल से 5 रुपए 10 रुपए मिलते थे। तो कॉलोनी के सब बच्चे 2-2 रुपए इकट्ठा करके आपकी फिल्में हम लोग देखते थे। लेकिन उस समय आपकी मूवी आई थी हम। एक दिन कुछ फ्रेंड के साथ प्लान बनाया था कि हम लोग स्कूल गोल करके ये मूवी देखने जाएंगे। तो ये सोचे थे कि जब फिल्म शुरू हो जाएगी उसके 5 मिनट बाद अंदर एंट्री करेंगे ताकि कुछ लोग देखें ना। सर एंट्री कर गए, बट सर इंटरवल में जब लाइट जली
तो मेरे बगल में बायोलॉजी के टीचर बैठे थे। अब सर वो भी आपके फैन, हम भी आपके फैन, तो आपस में फिर कंप्रोमाइज हो गया। फिर घर पे आके सबको घटना बताया, बड़ी हंसी आई। फिर सर हमने बड़े मन से आपको एक लेटर लिखा था कि सर हम आपके इतने बड़े प्रशंसक हैं, अगर संभव हो तो आपके हस्ताक्षर युक्त एक फोटोग्राफ भेजने की कृपा करें। तो ये हम भेजे थे तब आपको। सर आपकी यहाँ से ये ले हमें प्राप्त हुआ था, जिसको आज भी हम दिल से लगा के रखते हैं। अरे सर बड़ी कृपा थी, धन्यवाद आपका। मानिए फिर से आप लिखिएगा, हम फिर से आपको फोटो भेजेंगे। धन्यवाद सर। हो सका तो वो फोटो भेजेंगे जो हम और आप इसके खेल के बाद खींचेंगे। बहुत बहुत ठीक है जी सर। ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रवीन जी की जो पत्नी है पूजा कुमारी जी के हाथों के बने खाने की प्रशंसा ये कभी करते ही नहीं है। जो भी खाना हम बनाते हैं तो मतलब खराब रहता है तो मतलब इतना मतलब सबको फैला देंगे कि खाना अच्छा नहीं है। अगर अच्छा रहेगा तो ऐसे ही चुपचाप खा लेंगे, कभी तारीफ नहीं जल्दी करेंगे। बावजूद इसके पत्नी जी जो है ना, इन्हें रोज तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन परोसती रहती है। ये काम देखिए देवियों सज्जनों, केवल एक समझदार प्रेम करने वाली पत्नी ही कर सकती है। और हम आशा करते हैं कि पूजा कुमारी जी के प्रेम के आगे प्रवीण जी की हिम्मत जवाब दे दे, कमजोर पड़ जाए और इसका विवाहित जीवन जो है इनका ऐसी ही परिस्थितियों में निपटता जाए। बहुत बहुत बधाई और स्वागत आपका भाई साहब और आपकी पत्नी जी का। इतना कुछ बोल दिया हमने पूजा जी आपके बारे में, आपकी तारीफ में बोल दिया, एक बार भी आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। नहीं अब आई है। हाय सर जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी सर जी उस दिन कहे थे गाजर का हलवा के बारे में, तो मैं आपके लिए बना के लाई हूँ। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं आप, बोले दे रहे हैं। और कभी हमारे लिए भी बना करके खिलाइएगा हमको। जरूर जरूर सर जी। आ गया अकेला। आ गए देवी जी, आ गए। वो आपसे मिलने की बहुत बेताब है सर। हाँ अच्छा अभी जी। मिल लेते हैं, आइए यहाँ खड़ी हो जाइए। सर अगर गाजर अच्छा का होगा हलवा तो तारीफ है। करिएगा, और वरना गर्मा गर्म है, अभी अभी पक के आया ऐसा लग रहा है। सर हाँ जी अच्छा चलिए, हमने छोड़ दिया है लेकिन आपका मन रखने के लिए हम थोड़ा सा चख लेते हैं। एक बात बताएं, तो खेल वेल तो होता रहेगा, चलिए हमारा आप चलते हैं, बैठ के खाना खाएंगे। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट धन्यवाद है। है। इसको हम ले जाएंगे घर और सबको देंगे खाने बहुत के लिए। बहुत धन्यवाद सर। अनेक अनेक धन्यवाद आपका। हाँ छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रति व्यक्ति आय और सकल घरेलू उत्पाद जैसे शब्द किस विषय में सबसे अधिक देखने को मिलते हैं? इन विच सब्जेक्ट टर्म्स लाइक पर कैपिटा इनकम and gross domestic product most likely to be encountered? A. Economics, B. Mathematics, C. Psychology, Chemistry, अर्थशास्त्र, गणित, मनोविज्ञान या रसायन शास्त्र। सर ए अर्थशास्त्र को लॉक कीजिए। जी अर्थशास्त्र कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका, जीत गए आप 20,000 रुपए। हमारे जितने भी क्यूरियस दर्शक हैं उनको हम बता दें कि जीडीपी किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का बेसिक मेजरमेंट होता है और जीडीपी के अनुसार भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
बहुत ही हमको लोग बोलते आ रहे हैं दबा हुआ देश है, ये है वो है, लेकिन देखिए इकोनॉमिक पावर बन गया है। तो हम जितने लोग भी उसकी निंदा करते हैं ना, तो हम उनसे बोलते हैं कि हमको कोई भी ऐसा देश दिखाओ जो स्वाधीन नहीं था और 100 साल के अंदर उसने कितनी प्रगति की है। जी 100 साल के अंदर क्या वो इस स्तर पर पहुंचा है कि वो 5वीं इकोनॉमिक पावर हो? वो नहीं जवाब दे पाते हैं। तो हम लोग इतनी जल्दी अपने बल पर पहुंच गए हैं, है कि नहीं? बहुत बड़ी बात है। क्या क्या कर रहे हैं सर? अपना हथियार बना रहे हैं, खेती बाड़ी अपना हो रहा है, दूध सबसे ज्यादा यहाँ पर निकलता है, बहुत कुछ है प्राप्त सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए इसका मूल्य। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के किस पड़ोसी देश में बागमती और गंडकी नामक प्रांत हैं? Which neighboring country of India is home to the provinces of Bagmati and Gandaki? A. Afghanistan, B. Sri Lanka, C. Pakistan या D. नेपाल? सर नेपाल लग रहा, लेकिन श्योर नहीं है। लाइफलाइन ले रहे हैं। लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं आपकी, कौन सी? सर ऑडियंस ऑडियंस पोल लेंगे। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डी नेपाल 57% दिया है, जहां आप जाना चाह रहे थे। जी सर, ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे। जाएंगे? ओके। जी डी अधिकतर नेपाल ऑडियंस कह रही है डी। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं प्रवीण जी। बिल्कुल सही जवाब दिया जनता, क्या बात है भाई साहब, धन्यवाद दे दीजिए। नमस्कार आप लोगों को। सर गए हैं कभी आप नेपाल? नहीं सर, नहीं है। जाइएगा जरूर। जी बहुत ही एक तो ऐतिहासिक स्थल है, जी बहुत से ऐतिहासिक वहां पर स्थान भी हैं जी। और बहुत सुंदर है नेपाल से। पूजा जी आपको ये कभी ले गए हैं क्या बाहर घूमने उनने? नहीं सर, नहीं ले गए? नहीं ये सर। दूसरी शिकायत है। सीधा करोड़पति भी कर बनेगा। अब देखिए, आज अगर आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि ले जाएं जी सर। तो इनको ले जाइएगा जी जरूर सर, प्लीज। ये वादा है। बोल दिया हम। जी सर। ओके, कितना कुछ आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है सोच लीजिए। सर, धन्यवाद। आगे चलते हैं भाई साहब। 8वां प्रश्न आ गया, मूल्य है इसका 80,000 रुपए और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। PIB में P का अर्थ क्या है, जो सूचना प्रसारित करने के लिए भारत सरकार की केंद्रीय संस्था है? What does the P in PIB, the nodal agency of the government of India for disseminating information, stand for? A. Public, B. Press, C. People, D. Publisher. Public, Press, People, Publisher. सूचना प्रसारित करने के लिए एक संस्था है। जी सर। क्या हो सकता है? पब्लिक इन्फॉर्मेशन सर, ये लग रहा है लाइफलाइन लेंगे सर। एक और लाइफलाइन लेंगे। अब आपके पास 2 लाइफलाइन बचे हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल टिप। वीडियो कॉलर। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। और प्रवीण जी, जो 3 नाम आपने दिए थे ना, जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, वो इधर आ जाएंगे। जी। अजय वर्मा है, महेंद्र है, पारसनाथ है। महेंद्र जी। हैं? महेंद्र जी। महेंद्र जी से बात करेंगे। जी सर। महेंद्र जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय, ये आपके मित्र हैं, रिश्ते में है? जी मित्र हैं। मित्र हैं आपके? जी।
महेंद्र जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर, प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके सर। और हमको बहुत अच्छा लग रहा है जो आपने वस्त्र पहना हुआ है। स्वेटर है, स्वेटर है, ठंड है यहाँ, सर्दी शुरू हो गई। सचिवालय में। अच्छा मान्यवर, हमारे सामने परवीन जी बैठे हैं हॉट सीट पे, जी जी सर। और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, तैयार हो जाइए। अगली आवाज प्रवीण जी आपकी है और आपका समय शुरू होता है अब। भैया, ये भारत सरकार की सूचना प्रसारित करने वाली संस्था है, उसका नाम है PIB। तो उसमें P का अर्थ क्या है, पब्लिक या प्रेस या पब्लिशर, पीपल? PIB में P का अर्थ क्या है? PIB एक सूचना प्रसारण करने वाली संस्था है भारत सरकार की। उसमें P का अर्थ क्या है PIB में? पब्लिक, प्रेस, पब्लिशर, पीपल? पब्लिक। पक्का? प्रेस। पक्का है भैया? यस यस, प्रेस। प्रेस की पब्लिक? मेरे हिसाब से प्रेस होना चाहिए। प्रेस। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। सर बी प्रेस को लॉक अभी प्रेस पे कर रहे हैं ताला लगाने के लिए। अरे भाई साहब, बिल्कुल सही उत्तर था उनका। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है, इसकी स्थापना लगभग 100 वर्ष पहले हुई थी। जी सर। विश्व युद्ध के दौरान ये हुई थी 100 साल पहले, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। आगे चलते हैं। अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न, और देखिए वो जो दिग्नाश की जो शक्ति है वो धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। जी। 2 ही प्रश्न बचे हैं। नवा प्रश्न आ गया है आपके सामने। जी सर। 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न ये रहा। भगवान राम द्वारा जनस्थान के राक्षसों के वध के बाद जीवित बचे अकंपन ने इस घटना के बारे में किसे सूचित किया था? Whom did Akampan, a survivor of Lord Ram's killing of Janasthan Rakshas, inform about this deed? A. Lord Parashuram, B. Lord Indra, C. Ravan या D. सुग्रीव? भगवान परशुराम, भगवान इंद्र, रावण या D. सुग्रीव? किसे बताया था इसके बारे में? सर रावण लग रहा है। सर सी रावण को लॉक कीजिए। सी रावण को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। ये सही जवाब हुआ आपका भाई साहब। 1,60,000 रुपया जीत लिया आपने। भगवान राम ने जी हर, दूषण और त्रिशीर को मारा था, जी सर। और राक्षसों के इस वध में अकंपन बच गया जी और उसने रावण को भगवान राम के बारे में जाकर के बताया। जी। ये कथा थी। ये है 10वां प्रश्न भाई साहब। इधर हम 2 चेतावनी देते हैं। पहली चेतावनी तो यह है कि ये आखिरी प्रश्न है दुगनास को सक्रिय करने के लिए, और दूसरा ये है, इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। जी ठीक सर। है? जी सर। आ गया है 10वां प्रश्न। 3,20,000 रुपए खेल का दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले अंतरिम आधार पर संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर। मान्यवर, आपको अवसर मिल गया है दुगनी राशि जीतने का मौका। जी सर। आपने दाब दिया है, दुगनास जो है वो सक्रिय हो गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले अंतरिम आधार पर संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? Who served as the president of the Constituent Assembly on an interim basis before Dr. Rajendra Prasad? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी सी राजगोपालाचारी, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डी आचार्य कृपलानी।
सर ए सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा कह रहे हैं बहुत सोच विचार के बाद ए। लगा दें ताला। जी सर, लगा दीजिए। ए पे ताला लगाया जाए। भाई साहब आखिरी मौका था ये आपके लिए, मालूम है ना आपको? जी सर। और ये जो आखिरी मौका है इसमें आप विजयी हो गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, बहुत कठिन प्रश्न था लेकिन बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। 3,20,000 रुपया जीत लिया आपने सबसे पहले। तो ये जो 3,20,000 है इनका चेक हम देंगे आपको। ये 3,20,000 का चेक आ गया है और साथ ही साथ मान्यवर ये जो बोनस के रूप में आपको दुगनास मिला है ना 3,20,000 रुपया। जी सर। बहुत बहुत बधाई। ये भी ट्रांसफर कर देंगे हम आपके। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया। जी सर। ट्रांसफर नाम दबाया और 3,20,000 रुपया 1 2 3 4 ठीक है, डाल दिया, ओके हो गया, कंफर्म किया और गया भाई साहब आपके बैंक अकाउंट में। बिल्कुल जल्दी आसान है चेक करके। इस संविधान सभा का गठन जो था वो 1945 और 46 के चुनावों के बाद किया गया था जी। और इसी सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे और उनके इस पद पर आसीन होने से पहले वकील सच्चिदानंद सिन्हा ने ये पद जो है वो संभाला। जी सर। इतनी सारी जानकारी थी आपके पास जी। और पीआईबी नहीं बोल सके आप। सर जब प्रेस से इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अच्छा हम जी। ये मत बोलिएगा कि हाँ आकर के नहीं सर। कंफ्यूजन हो जाता है। आपसे सर जब मिल के गए थे कल, तो रात भर सब रिश्तेदारों के, फ्रेंड्स के फोन आ रहे थे कि सर जी से मिलके कैसा लगा, क्या हुआ। उसी उसमें सब इतना विलीन हो गए कि आज एकदम कंफ्यूज हो गए। और भाई साहब तो ऐसे ही आमतौर पर जितने भी पति पत्नी सब आते हैं तो उनसे हम पूछते हैं मिले कैसे आप उनको? असल में सर हम सोशल मीडिया पे शॉर्ट वीडियो और रील्स बना के डालते रहते थे, तो हमारी मैम उसको लाइक करती थी और संयोग बस जब हमारे रिश्ते की बात चली तब जब हम लोग घर में इनको देखने गए तो बोले अरे ये तो वही है जो सोशल मीडिया में जिनको हम लाइक करते हैं। ऐसा था? जी सर। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है भाई? सर उनसे पूछ लीजिए। यस सर। ऐसा ही था? यस सर। अभी कितने वर्ष हो गए भाई साहब आपको? तो अभी 4 साल ही हुए हैं। 4 साल हुए हैं। जी वाह, सर। वाह। बहुत बहुत बधाई हो आपको और जी। पूजा जी आपको भी बहुत बहुत। धन्यवाद सर। अच्छा हमारे कंप्यूटर जी बोल रहे हैं कि इन्होंने एक वीडियो बनाया है आप दोनों के ऊपर, हम देखना चाहेंगे। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? आज हम आप लोगों का कंपैटिबिलिटी टेस्ट लेंगे। तो चलिए बताइए पहले माफी कौन मांगता है? माफी मुझे ही मांगनी है, कुछ भी हो माफी मुझे ही मांगनी है। तो मैं पहले सरेंडर हो जाता हूँ। अब मैडम 2 लफ्ज सुन के अगर खुश हो जाती तो मेरा क्या जाता है। बातें बनाने में कौन ज्यादा माहिर है? बातें बहुत बनाते हैं, फेंकना और लपेटने भी बहुत तेज। साड़ी पहनने में देरी होता है भाई साहब, तो हमको थोड़ा समय लगता है। तो कह रहे तुम सूट में ही बहुत अच्छी लगती है, साड़ी में बिल्कुल टोपा लगती है। शादी से पहले जब आप इन्हें जानते थे तब ये रोमांटिक थे क्या? शादी से पहले बहुत रोमांटिक थे। मतलब कोई काम भी रहता था तो ये टाल देते थे मेरे कारण। मतलब एक्साइटमेंट थे उस समय। हाँ अभी मुझे ही टाल देते हैं। दोनों में से एक दूसरे को ज्यादा पसंद कौन करता है? मैं करती हूँ। मैं करता हूँ, मैं तुम्हें करता ज्यादा हूँ। पसंद। मैं इनका इसलिए इतना अच्छा नेचर है, हंसी मैं मजाक इसलिए है। इनको पसंद करती हूँ कि मेरा गलती इनकी हो चाहे मेरी हो, सारे यही बोलते हैं, इसलिए मैं इनको पसंद करती हूँ। क्या बात है दोनों का, बहुत हंसमुख है आप दोनों और इसी तरह हंसते हंसते आपका जीवन जो है विवाहित जीवन व्यतीत होता रहे। असल में सर हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। हाँ 15वां संस्कार शादी है, उसके बाद केवल अंतिम संस्कार होता है। तो जितना बिंदास जीने का सर। ओके। अब मान्यवर ये है सुपर संदूक। जी।
जानते हैं ना 10वें प्रश्न के बाद सुपर संदूक आता है, तो हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? हिंदी में सर। हिंदी में पढ़ा जाए। जी सर। ओके, ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। संदूक किस प्रकार का जीव है जो कीड़े खाता है? छिपकली। नेक्स्ट, आप किस महाद्वीप पर ब्रसल से बर्लिन के लिए ट्रेन लेंगे? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका? यूरोप। करेक्ट। नेक्स्ट, आधा दर्जन में कितने अंडे होते हैं? 12, 3, 6। करेक्ट। नेक्स्ट, गागरोन किला किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, केरल, सिक्किम, राजस्थान? करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से क्या बांग्लादेश और भारत में फैला हुआ है? थार रेगिस्तान, पश्चिमी घाट, सुंदरबन? सुंदरबन। करेक्ट। नेक्स्ट, जय शाह इनमें से किसके सचिव रहे हैं? BCCI। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन धड़क फिल्म में थी? करीना कपूर, सोनम कपूर, खुशी कपूर, जानवी कपूर? जानवी कपूर। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक धातु का भी नाम है? लिपिड, आयरन, फैट, आयरन। प्रोटीन? करेक्ट। नेक्स्ट, हेनरी मैथिस किस देश के कलाकार थे? जापान, स्पेन, फ्रांस, यूके? जापान। रॉन्ग। नेक्स्ट, 2024 में किस आईपीएल टीम ने आर अश्विन को खरीदा है? आरसीबी, सीएसके, एमआई, केकेआर? RCB। गलत हो गए। संडीव किस प्रकार का जीव है जो कीड़े खाता है? छिपकली। गलत। मान्यवर, समय समाप्त हो गया और 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। 70,000 रुपए आ गए। 3 जगह गलत हो गए, एक पास किया था। संडीव किस प्रकार का जीव है जो कीड़े खाता है? पौधा है भाई साहब वो। एक और जगह थे जहां पर आप गलत हो गए थे। हेनरी मैथिस किस देश के कलाकार थे? ये फ्रांस। जी नाम सर। से ही पता चलता है, मैथिस। और एक जगह आप गलत हो गए। 2024 में किस आईपीएल टीम ने आर अश्विन को खरीदा है? चेन्नई ने खरीदा, सीएसके टीम। जी। 70,000 जीत लिए। अब आपको निर्णय लेना है जी कि ये बैंक में ही पड़ा रहे या इसके एवज में आप अपनी कोई लाइफलाइन जिंदा कराएंगे? जी सर, लाइफलाइन जिंदा। लाइफलाइन जिंदा। जी ओके, सर। 2 गई हुई है। आज दी ऑडियंस, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सर, ऑडियंस आज दी ऑडियंस की जो लाइफलाइन है इसको फिर से जीवित कर दिया जाए उस पैसे के एवज में जो बैंक में गया हुआ है। बहुत बहुत बधाई हो। उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में आपने कहा कि आप इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जी सर। तो वहां पर कुछ यानी प्रगति, डेवलपमेंट वगैरह चल रहा है कि नहीं? सर चल रहा है, लेकिन क्योंकि अब इसलिए पूछ रहे हैं जी। क्योंकि अभी कुछ कंटेस्टेंट आए थे, वो कह रहे थे कि गांव में काम करते हैं, वो पानी की असुविधा है और पानी कभी कभी ज़्यादा आता है तो बाढ़ में सब जो है अनाज खराब हो जाता है, कभी कभी नहीं आता है। तो ऐसी कुछ सुविधाएं हैं क्या उन्नाव में? हाँ सर, ये प्रॉब्लम होती रहती है, लेकिन अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। सरकार है जो अनाजों के रखने के लिए बड़े बड़े वो एक हॉल टाइप के बनाते हैं, जो बारिश से बचने के लिए प्राइवेट किसान जो अपनी फसल सरकार को नहीं भी बेचना चाहते, वो भी उसमें जाके अपना फसल सुरक्षित रख सकते हैं बारिश के टाइम में। तो इस मामले में सरकार प्रगति कर रही है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ, ये बहुत आवश्यक हो जाता है। अनाज नहीं तो खराब हो जाता है, पड़े पड़े बह जाता है और सूखा पड़ जाता है। ऑलराइट मान्यवर, 2 लाइफलाइन जीवित। इस अगले वाले को खेलिएगा जरूर क्योंकि ये लीस्ट रिस्क वाला होता है। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गांधी मीनार और जवाहर मीनार नामक मीनारें किस बांध के पास स्थित हैं? नियर विच डैम आर द टावर्स नेम्ड गांधी मीनार एंड जवाहर मीनार सिचुएटेड? ऑप्शन देखिए। ए हीराकुड, बी तेहरी, सी नागार्जुन सागर या डी भाखरा नंगर? गांधी मीनार, जवाहर मीनार, ये नामक मीनारें किस बांध के पास स्थित हैं? 2 लाइफलाइन है, समय की कोई पाबंदी नहीं है। सर लाइफलाइन लेना चाहेंगे। लाइफलाइन लेंगे। 2 बचे हुए हैं, ऑडियंस पोल और डबल टिप। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए कंपेरिजन। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब।
हो गया समय समाप्त। हीराकुड को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 54% बी को दिया है 30, सी और डी को मिला है 12 और 4%। क्या कीजिएगा? सर डबल डिप भी लेना चाहेंगे। डबल टिप लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। अब भाई साहब ऐसा है कि आप क्विट नहीं कर पाएंगे। जी पहला उत्तर बताइए। पहला हीराकुंड ऑडियंस से था। हीराकुंड ही पे कर रहे हैं ताल लगाने के लिए। अरे यही सही था भाई साहब। गांधी मीनार और जवाहर मीनार हीराकुंड बांध के दोनों ओर जो है वो स्थित है, जो कि उड़ीसा में है। और राइट मान्यवर, तीनों लाइफलाइन चली गई है। आप कोई बात नहीं घबराने की। 12वां प्रश्न आ गया है। 6:40 आपने जीत लिया है। 12वां प्रश्न है 12,50,000 रुपए का। ये देखिए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। 1991 का मैड्रिड प्रोटोकॉल किसे शांति और विज्ञान के लिए समर्पित प्राकृतिक रिजर्व के रूप में नामित करता है? मैड्रिड प्रोटोकॉल of 1991 designates what as a natural reserve devoted to peace and science? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A, Amazon rainforest, B, the moon, C, international waters, D, Antarctica। A, Amazon वर्षावन, B, चंद्रमा, C, अंतरराष्ट्रीय जल, या डी, एंटार्क्टिका। मैड्रिड प्रोटोकॉल। सर डी, अंटार्कटिका। लगा दें ताला? जी सर। डी कह रहे हैं अंटार्कटिका पे ताला लगाने के लिए। कुछ सोचे वोचे नहीं अब आपने बोला? नहीं सर, बहुत सोचा। पहले सोचा हुआ था इसके बारे में? शांति और विज्ञान के लिए सर अंटार्कटिका में एक संधि हुई थी कि मतलब उसमें कोई कब्जा करने का प्रयास नहीं करेगा, उसको सब लोग सामूहिक रूप से उसमें अपनी रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं। तो बेसिकली अंटार्कटिका ही होना चाहिए। 12,50 जीत गया। क्या बात है, वाह वाह। बहुत बहुत बधाई आपको। इस संधि का पूरा नाम है प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द एंटार्क्टिका ट्रीटी। इस पर 4 अक्टूबर 1991 को मैड्रिड में हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें अंटार्कटिका में मानव गतिविधियों के कारण होने वाले नुकसानों से सुरक्षा करने की बात कही गई थी। जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको प्रवीण नाथ जी। क्या बात है, वाह। अब आगे चलते हैं और मिलेगा आपको 25 लाख रुपया अगर ये भी सही हो गया तो। और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2024 पेरिस ओलंपिक्स में ड्रेसाज स्पर्धा में भाग लेने वाले पहले भारतीय घुड़सवार अनुष अग्रवाल के साथ आए घोड़े का नाम क्या था? What is the name of the horse that accompanied Anush Agrawal, the first Indian equestrian to ride in a dressage event at the 2024 Paris Olympics? ये रहे नाम आपके सामने। A, Sir Caramello Ode, B, Decathlon, C, Saint Simon, D, Princess Doreen। इस सब के सब घोड़ों के नाम। और 2024 पेरिस ओलंपिक में जो ड्रेसाज स्पर्धा में जो पहले भारतीय घुड़सवार थे अनुष अग्रवाल, इस पे सवार थे वो। किस घोड़े पे और किसका नाम क्या था घोड़े? जाने क्यों सर, प्रिंसेस डोरिन लग रहा है। प्रिंसेस डोरिन।
सेंट साइमन। सर कैरामोल ओल्ड। कहीं पढ़ा हो, सुना हो? जी, थोड़ा थोड़ा आगे। तीनों लाइफलाइन गई हैं। सही जी। उत्तर आपको देंगे 25 लाख। गलत नीचे गिरा देंगे 3-20 पे। कभी भी आपको लगे तो आप क्विट कर सकते हैं। सर बी डेकाथलन को लॉक करना चाहिए। किसको? बी डेकाथलन। डी कैथलॉन। बी 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 जी बी डिकैथलॉन कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। जी सर। बी पे ताल लगाया जाए कंप्यूटर जी। मान्यवर ये गलत हो गया। एक नाम आया था आपकी जबान पे, सर कैरामेलो ओल्ड। जी वो सर। है सही उत्तर। जी दुर्भाग्यवश भाई साहब आप नीचे आ गए हैं 1250 से और आ गए हैं 320 पर। जी सर। सर कैरामेलो ओल्ड का जन्म 2007 में जर्मनी में हुआ था। ये जो घोड़े का नाम था। कोई बात नहीं भाई साहब। प्रवीण जी बहुत बहुत बधाई आपको और धन्यवाद हम आपको देते हैं। ये 3,20,000 जो है हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। जी सर। तालियां बच जाए इनके लिए। प्रवीण नाथ आ गए हैं। अकाउंट नंबर डाल दिया है। ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 1 2 3 4 3 छाप दिया। ओके किया, कंफर्म किया और इसी वक्त पहुंच गया ये 3,20,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट। बहुत बहुत बधाई आपको। मान्यवर आपकी बातें सुनकर के हमें बहुत अच्छा लगा। कई ऐसे प्रश्नों का उत्तर जी। आपका था जी जी जिसमें हमें तो बिल्कुल यकीन ही नहीं था कि उसका आप जानते होंगे। जी। बहुत सुंदर खेल खेला है जी और खास तौर से आपने जो उन्नाव में जो प्रगति हो रही है जी सर। उसके बारे में बताया। जी ये सुनकर के हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। जी सर। चलिए गांव वगैरह में छोटे छोटे शहरों में भी ये प्रगति चल रही है। बहुत बहुत बधाई आपको। ओके।